इस प्रॉब्लम में हम लोग कहाँ तक थे? 1008 ये थे ना, यहाँ पे कंफ्यूज ये इसका 1008 प्लस 10 1018 के लोकेशन में आप जाइए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रैकेट है उसमें हम कंफ्यूज, हम सिंगल इसको काउंट किए थे प्रीवियसली, वो बाय मिस्टेक था, दूसरा पोर्शन का आंसर था। तो 1018 के इनसाइड में आप जाइए तो क्या आपको मिलता है? 1018 में 100, तो 100 आपका आ गया। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं इस प्रॉब्लम को, a + 5 है तो a+2 का स्टार लग गया, ये स्टार पहले से था तो ये स्टार। अब a कितना है? 1000 में 2 रो आपको स्केप करना है, कितना आएगा? 1008 आएगा। देखिए 2 रो, फर्स्ट रो 2, सेकंड रो को मैंने स्केप किया, 1008 आया। 1008 के इनसाइड में जाइए आप, 1008 के इनसाइड में गए, ठीक है। कॉलम आपका सेलेक्ट हुआ है, जैसा कि मैंने बताया आपको, रो और जब कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो दैट मीन्स वो डेटा को बताता है। फिर आपको 5 स्केप कर देना है, तो 5 आप स्केप कर देंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ तक आपका कितना हो गया? ये 1008.50, क्योंकि यहाँ 2 स्टार लग गया, फर्स्ट रो के लिए आया, सेकेंड जो है कॉलम के लिए आया, तो आपका डेटा बताएगा 1008 का जो डेटा होगा वो 50 है, प्लस 5 55, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका, देखिए स्ट्रिक्ट ए + 6 है। अब ए कितना है जी? ये आपका 1000 है। 1000 के इनसाइड जाइए, रो और कॉलम दोनों हुआ है। यहाँ फर्स्ट जो है ये रो के लिए आया और ये कॉलम के लिए आया। जब रो और कॉलम दोनों सेलेक्ट हो जाए दैट मीन्स कि वो डेटा को इंडिकेट कर 1000 लोकेशन में कौन सा डेटा है? 10 है, 10 + 6 60। अब देखिए इसमें रो सेलेक्ट हुआ है केवल, ठीक है। रो सेलेक्ट हुआ है, 6 ए है, ठीक है। 6 एलिमेंट को आप स्केप कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 एलिमेंट को जब आप स्केप कीजिएगा तो 6 का हर का साइज 2 है, तो 6 × 2 12, 12 + 1000 1012, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, अदरवाइज सर ये वाला स्टेटमेंट फिर बताइए तो, एस्ट्रिक a+6, ये स्ट्रिक देखिए डेटा को फाइंड आउट करने के लिए 2 डायमेंशनल में 2 एस्ट्रिक की जरूरत पड़ती है। पहला एस्ट्रिक जो वेरिएबल से लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो रो को इंडिकेट करेगा, उसके बाद क्या होगा? कॉलम को इंडिकेट करेगा। जब रो और कॉलम दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो वैल्यू होगी वो बताएगी, ठीक है। देखिए तो पहला है एस्ट्रिक रो को बताया, दूसरा है कॉलम को बताया। क्योंकि रो और कॉलम दोनों हमारा सेलेक्ट हो गया है दैट मीन्स कि 1000 के लोकेशन में जो डेटा है वो बताएगा। तो 1000 के लोकेशन में कौन सा डेटा है? 10 है, 10 + 6 16। हाँ सर समझ गया। अब ये इस प्रॉब्लम में कि रो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, +6 किया है, रो सेलेक्ट हो जाए मतलब 6 एलिमेंट आपको स्केप करना है। 6 एलिमेंट आपको स्केप करना है तो हर की साइज 2 बाइट है, तो 6 12, तो 1000 + 12 1012 हो गया। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे रो सेलेक्ट हो रहा है, कहाँ पे कॉलम सेलेक्ट हो गया। रो प्लस कॉलम सेलेक्ट हुआ है तो मतलब डेटा बताएगा। अगर सिंगल रो सेलेक्ट हुआ है और उसके ब्रैकेट के अंदर है
वो चीज, तो दैट मीन्स कि अगर इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि एस्ट्रिक a+6 कर लेते हैं। अब ये क्या बताता है? सर 6 रो स्केप हुआ, छठा रो मतलब 1000 प्लस 6 into 2 12 1012। 1012 रहेगा सर। नहीं 24 सर, 24 दो एलिमेंट, हाँ 2 एलिमेंट है। हाँ 1024, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, अब इसको समझ गए, इसमें अब कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, अदरवाइज ये फिर आपको पकड़ना होगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, ये हमको सबसे अच्छा लगता है पॉइंटर का साथ करना। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊंगा तो सब शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके लिए हिंट्स है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने A2 लिया, ठीक है, ये A2 है, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है इस पोजीशन को 1008 को इंडिकेट करता है। उसके बाद बोलता है +5, तो 5 आप एस्केप कर लीजिए ना, 1 2 3 4 5, ये कितना है? 5 आपको एस्केप करना है। 1000 सर ये तो देखिए, सर ये तो वही बात हो गया, मतलब A और A ऑफ 2 को हम पॉइंटर के जगह लिखने एरे के तरह लिख दिए A ऑफ 2। एरे के मतलब हमारे कहने का मतलब, हम देखिए हम दरअसल हम प्रीफरेंस देते हैं पॉइंटर को, क्योंकि पॉइंटर एक एड्रेस को डिनोट करेगा, चाहे वो इनसाइड जाए या आउटसाइड जाए या क्या करे। हम रो और कॉलम को सेलेक्ट करना, अगर रो के अंदर वो बात आई है तो उतना एस्केप हो जाएगा। अगर वही चीज बाहर आई है, रो के बाहर आई है चीज, जैसे इस कंडीशन में बाहर आ गई ना, इसको अगर ब्रैकेट देना चाहें तो ऐसे देंगे ना? हाँ सर। देंगे, तो दैट मीन्स ये 6 जो एलिमेंट को एस्केप कर रहा है। अगर ये ब्रैकेट ऐसे पड़ गया, दैट मीन्स कि अभी रो सेलेक्ट हुआ है, आपको 6 रो को एस्केप करना है, ठीक है। अगर इसमें एक और स्टार लगा देते आप, जैसे इस क्वेश्चन में लगाया है, दैट मीन्स कि आपको रो और कॉलम दोनों, रो और कॉलम, हाँ बस इतना सा बात है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट प्रूफ, इसके नीचे कोई प्रॉब्लम, वही आंसर है बस। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी चीज को मैंने बताया, जो बताया A+5, A+5 क्या हो जाएगा? दैट मीन्स कि 2 डायमेंशन के बारे में जिक्र, सेम प्रॉब्लम का है जिक्र। A+5 मतलब 5 रो आपको एस्केप करना है। 5 रो एस्केप करना है तो कितना होगा? हर रो में 2 एलिमेंट है, मतलब 5 into 2 10 एलिमेंट को एस्केप करना है। 10 एलिमेंट सर सबका 2 बाइट, दो सबका बाइट, 2 बाइट। हाँ 10 into 2 20, 1020। अगर यही 7 होगा तो कितना होगा? कितने एलिमेंट को एस्केप करेगा? 14 एलिमेंट को। 7 into 2 14 एलिमेंट और 2 साइज। हाँ, तो कितना हो गया? 14 दूनी 28, तो 1028। अब A+4 उसी तरह निकाल लेंगे आप। अब देखिए इसमें A+4 यहाँ रो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, रो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन इसके अंदर है ये चीज, 4 रो को आप एस्केप करेंगे, दैट मीन्स कि आप 16 4 into 2 8 एलिमेंट को एस्केप कर रहे हैं। हर की साइज कितनी है? 2, तो 8 into 2 16, तो 1016, ठीक है। अब तो सर दोनों एक ही है ना? कौन सा है? विदाउट एस्ट्रिक, हाँ बिना हाँ एस्ट्रिक वाला और एस्ट्रिक वाला। बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है।
ये प्रॉब्लम मैं कराया था, ये आप अगर ध्यान दिए होंगे तो इस तरह से मैंने करवाया था, एक जगह लिखा था इसी को a प्लस 0 का स्ट्रिक और a स्ट्रिक और क्या कराया था a 0 और चेंजिंग चौथा चिन्ह 0 a और हाँ, ये चारों इक्वल टू है। सर a+4 और एस्ट्रिक ऑफ a+। एक मिनट, ये पांचों इक्वल टू है। एक मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, अब बोलिए मैडम। अब सही है। हाँ, ये पांचों इक्वल टू। ये जो 5 पैटर्न में मैंने लिखा हूँ सबकी मीनिंग सेम है। आउटपुट क्या आएगा? अगर प्रिंटफ आपको मांग ले 1000, करेक्ट 1000, ठीक। अब देखिए ये आपको ये क्लियर है चीज, ये भी क्लियर है। इसमें रो सेलेक्ट हुआ है, इसमें रो सेलेक्ट हुआ, लेकिन इनसाइड है ये 0 1000 प्लस ये 0 1000, ये a प्लस 0। अब इसको आप तोड़िए तो आपको यही चीज मिल जाएगा। ये सिमिलर सर एड्रेस देगा कि a ऑफ 0 का वैल्यू देगा? a ऑफ 0 का एड्रेस सर एड्रेस देगा। वैल्यू कब मिलेगा? देखिए 2 डायमेंशन एरे है ना, 2 डायमेंशन। हाँ, तब 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन तब रहेगा। दो पॉइंटर रहेगा। 2 पॉइंटर जब तक नहीं रहेगा तो वो डेटा तो देगा नहीं, क्योंकि उसको रो को भी सेलेक्ट करना है, कॉलम को भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ ये सिर्फ अगर इसको आप तोड़ते हैं मान ले जाए तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस 0 सिंगल स्ट्रिक। ठीक है, इससे ज्यादा तो डबल स्ट्रिक तो बन ही नहीं सकता ना। नहीं, डबल स्ट्रिक नहीं बनेगा, हम डेटा तक नहीं जा सकते 2 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में 3 स्ट्रिक नहीं आएगा तब तक हम डेटा नहीं जा सकते। 4 डायमेंशन में 4 स्ट्रिक नहीं आएगा तब तक हम डेटा तक नहीं जा सकते। बरोबर ना सर? यही अगर 1D में 1 डायमेंशन रहता तब तो इसमें वैल्यू में सर ऐसा 1 डायमेंशन रहता तब तो वैल्यू मिलता a ऑफ 0 का। हाँ, मिलता अगर 1 डायमेंशन है मान ले जाए एग्जांपल। समझ गया सर, समझ गया ना। जैसे हाँ सर, 10 20 और 30 और ये a है, ये मान ले जाए 0 0 1000 से स्टार्ट किया हूँ। अब ये मांग लेता है a स्ट्रिक। आप कितने देते हैं? पहले ए में जाते, देखिए एक्सप्लेन करना, ए में जाते, ए की वैल्यू कितनी है? 1000। अब क्या कह रहा है कि 1000 के इनसाइड जाइए। 1000 क्या है? इसके इनसाइड में क्या है? 10 दे दिया। हाँ सर, 10 आ गया। इसमें डबल स्ट्रिक है। अगर ये बोल देता ये a0, इसको कितना बोल सकता है? या हाँ, इसको तोड़ने में क्या करेगा? a प्लस 0 का स्ट्रिक। हाँ सर, या आपको 0 a कर देता, स्वैप कर देता, तो भी तो टूट के उतना ही आता। हाँ सर, इसमें वही आएगा। ये 3-4 वेरिएशन होगा। ठीक है, ठीक सर। ये भी हो गया था ना क्लियर? ये +4 ये इतना हो गया था। अच्छा, इसको आपको तोड़ना आता है, 2 डायमेंशन को पॉइंटर के रूप में आपको आता है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए a+4 that means 1016। here row is not selected। रो सेलेक्ट हुआ है क्या? नहीं सेलेक्ट हुआ है। रो सेलेक्ट हुआ है इसमें नहीं, स्टार नहीं लगाया है, रो सेलेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ क्या है? देखिए सेम चीज लिखा है a+4 लेकिन स्टार लगा है। here रो इज सेलेक्टेड। ठीक है, रो यहाँ पे
सेलेक्ट हो चुका है, मीनिंग वही दे रहा है, ये भी 1016 दे रहा है, ये भी 1000, क्योंकि इसके अंदर है ना। पहले आप 4 रो को एस्केप कर दीजिए। 4 रो पे जैसे आप एस्केप करेंगे, कितने आइटम को आप एस्केप कर रहे हैं? 8 आइटम को एस्केप कर रहे हैं। 8 आइटम, हर की साइज 2 है, तो 8 दूनी 16 है, 1016 आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें दो, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, +5 किया है, ये +5 किया है, यहां भी +5। दैट मीन्स यहां रो सेलेक्टेड आपका नहीं है, यहां रो आपका सेलेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स कि ये सिंपली जुड़ जाएगा कि नहीं, a + 4 + 5, दैट मीन्स a + 9 लिख सकते हैं कि नहीं इसको? हाँ लिख सकते हैं। ये अरिथमेटिक होगा। हाँ, a + सिंपल 4 सिंपल + 5, अरिथमेटिक हो जाएगा तब तो। हाँ, अरिथमेटिक a + 9। अब a + 9 दैट मीन्स कि 9 रो को आपको एस्केप करना है, तो कितने एलिमेंट को आपको एस्केप करना होगा जी? 8 एलिमेंट, 18 एलिमेंट। 18 एलिमेंट, हर की साइज 2 है, तो कितनी होगी? a + 36। a कितनी है? 1036। 1036। ठीक है। अब लेकिन सेम प्रॉब्लम है, देखिए सेम पैटर्न है, देखिए आपको क्लियरली इसमें रो सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ रो सेलेक्ट हुआ है ना, रो सेलेक्ट के बाद +5 किया है। दैट मीन्स अब आपको जो है एलिमेंट को एस्केप करना होगा। आपने रो सेलेक्ट कर लिया है कि हमको दरअसल A4 रो में जाना है, A4 रो के बाद +5 किया है, दैट मीन्स 5 एलिमेंट को एस्केप करना है। 5 एलिमेंट को पहले तो इसकी वैल्यू निकालिए आप, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 रो को कर रहा है तो कितना हो गया? 4 रो मतलब 1016 सर। 8 8 2 16, हाँ 1016। अब 1016 जरूर + 5 एलिमेंट को एस्केप कर रहा है, तो दैट मीन्स 5 × 2 साइज 2 उसकी, तो 1026। 26। देखिए समझ में आया? हाँ सर। अब देखिए a = 1000, a + 0 स्टिल 1000, a + 0 स्टार लगा, एस्ट्रिक लगाया पहले, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट टू एस्ट्रिक a के है। ठीक है, ये भी 1000, इसमें सिर्फ रो सेलेक्ट हुआ है, या a 0 कर दीजिए 1000। ठीक है, हमने जो 5 तरीका बताया था, इसमें 0 a को ले लिया था। ठीक है, चलिए एस्ट्रिक a या एस्ट्रिक a + 0 = 1000, ये यहां तक क्लियर हो गया चीज? यस सर। हाँ, यस सर। धन्यवाद। नेक्स्ट। अब सो जाइए सर। अच्छा, एक एक प्रॉब्लम, अब छोटा छोटा प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम आप कर लिया, जो हमको समझाना था आपने उसको पकड़ लिया, ये धन्यवाद, क्योंकि आपने हार्डर चीज को पकड़ लिया। अब तो बच्चा का खेल है, अब तो आप बस सर थोड़ा गलती ना हो, नहीं तो वरना गलती हो तो पूरा गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, देखिए देखिए प्रैक्टिस आप कीजिए, प्रैक्टिस। देखिए ये बोला जाता है ना, हम लोग गए थे तो पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट टाइम में ये बोला जाता था कि हमारे टीचर थे रेड्डी सर, वो ये बताते थे कि देखो राजीव, सो डिफरेंस कुछ नहीं है, फर्स्ट रैंकिंग सर और रेड्डी सर, सर रेड्डी सर दिल्ली, ये मेडिजी दिल्ली ना। हाँ हाँ, तो वो सर उनका नोट्स तो सुनने बड़ा तगड़ा रहता है। हाँ, वो आपके उन्हीं का पास है तो होगा सर। उन्हीं का है जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा कुछ योगदान नहीं है इसमें, ओहो, मेरा वही कुछ सर लगा कि सर गेट का सारा क्वेश्चन हो रहा है इसमें, वही लगा। उनका उनका देखो, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। देखो कोई आदमी उतना बड़ा बनता है तो उसके पीछे स्ट्रगल रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि रेड्डी सर 3 बार गेट डिस्क्वालीफाई, ये बात शायद बहुतों को न मालूम नहीं हो, लेकिन आपको काइंड इंफॉर्मेशन बताए थे
कि वो 3 बार लगातार 3 बार गेट डिस्क्वालीफाई हुए और चौथा अटेम्प्ट में उनकी रैंकिंग शायद 1 to 20 के अंदर थी रैंकिंग। तो ये आप नहीं कर सकते कि कोई आदमी गेट क्वालिफाई हुआ है डिस्क्वालीफाई हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ जानता ही नहीं है। और अचानक से कोई 20 अंडर 20 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो ये है सब कुछ, उन्होंने बहुत मेहनत किया था और उतना मेहनत हम नहीं किए हैं, तो हम उस चीज के हकदार नहीं हैं। उन्होंने इतना मेहनत किया था ना, जैसे पॉइंटर पकड़ा, तो पॉइंटर में दुनिया में जितने प्रॉब्लम है सबको उसने प्रिंट आउट निकाल लिया, गूगल पे सर्च मार प्रिंट आउट निकाल के 1 by 1 प्रॉब्लम को लगाया। ये आप कर सकते हैं। आपको देखिए पढ़ने का तरीका होता है, हमने सिर्फ आपको क्वेश्चन करा दिया जो मतलब मेडीजी दिल्ली में पढ़ाई जाती है, मैं सब कुछ आपको मतलब खुले तौर पे बता दिया बिल्कुल हिंदी में, ताकि आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेहनत उसके बाद आपको जो मेहनत करना है वो आपके बदले तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आपको वो तो खुद ही करना होगा। हाँ, ये आप ये कंसंट्रेट कीजिए कि जिसने मैक्सिमम प्रॉब्लम लगा लिया अराउंड आपके पूरे गेट में, अभी तो 2014 के बाद तो हमें लग रहा है कि 6 साल का डिफरेंस हो गया। 6 साल में जो क्वेश्चन बढ़े होंगे, मतलब 65 into 6 कर लीजिए, तो कितना हो गया 360 के आसपास, 380 30 और 400, तो 400 3400 मतलब 4000 प्रॉब्लम है टोटल गेट में 4000 प्रॉब्लम है। अब ये 4000 प्रॉब्लम को जो बंदा लगा लिया ईमानदारी से और 10 टाइम्स लगा दिया, वो मेरे से लिख के ले जाए, उसकी रैंकिंग 1 to 100 में तो कोई नहीं रोक सकता। बैड लक रोक ले बात अलग है, लेकिन मतलब 1 to 100 पक्का आ जाएगा। लेकिन 10 टाइम्स लगाना है, 1 टाइम्स नहीं। आपको मतलब इतने दफा लगाना है कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। int I equal to -1, j equal to -1, k equal to -1, l equal to 2m। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको समझाना मुझे ये है, i j के वैल्यू यहाँ दी हुई है। अब देखिए इसमें क्या है, एंड है देन और ऑपरेटर है। तो इसमें खेल क्या है कि पहला अगर सही होगा तो दूसरा को चेक करेगा, दूसरा अगर ट्रू मिला तो तीसरा तक जाएगा, पहला अगर फॉल्स हुआ, मान लीजिए ये कट गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, तो ये आप रहने दीजिए ना, बस थोड़ा सा 1-2 प्रॉब्लम और है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, सेशन में खत्म कर देंगे, इसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगा। हमें लग रहा है कि अबाउट टू एंड ही है इस सेशन के। तो ये जो है कहाँ थे यार सर, इसको एंड सर एंड पे थे ना, तो ये जो एंड पे थे, तो एंड अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, दैट मींस यहां से यहां तक चेक नहीं करेगा, ठीक है, आपको ये एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं, क्योंकि ये फॉल्स हुआ है। तो और में क्या है कि अगर पहला फॉल्स हो गया तो दूसरा को चेक करेगा। एंड में क्या है कि अगर पहला फॉल्स हुआ है, देखिए ये एंड है, ये अगर पहला फॉल्स हो गया दैट मींस कि दूसरा चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर यही और रहता, पहला फॉल्स रहता, दूसरा चेक करने की जरूरत है क्या? हाँ सर, यस सर, बिल्कुल। अगर ट्रू आ जाएगा तो आउटपुट ट्रू होगा, अगर ये पहला फॉल्स है तो आउटपुट डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या किया कि -1 है, -1 है, -1 है, L2 है, M है। अब देखिए ये पहला कंडीशन चेक हुआ, तो पहला जैसे चेक हुआ I++ है, ठीक है,
यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगी आपके हिसाब से? -1 आएगी या 0 आएगी? सर -1 आएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए 0 हो जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है। हाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ -1 होगा, यहाँ अब 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको टच कर लिया ना एंड वाला, ठीक। अब ये जे की वैल्यू क्या आएगी? यस सर, -1 और ये 0 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। के की वैल्यू k प्लस प्लस -1 ये 0 0 ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब चूंकि सारे ट्रू हैं तो हमको इसको चेक करने की जरूरत है क्या, एल को? नहीं सर, नहीं सर, और है तो पूरा ट्रू ही रहेगा। ट्रू है, तो ये अब ये पूछ रहा है कि आई जे के एल एम की वैल्यू बताइए। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0 के की वैल्यू 0 के की वैल्यू 0 एल की वैल्यू 2 एम की वैल्यू 1 क्यों? ट्रू है सर, ट्रू है ना सर, True है इसीलिए तो- 1 होगा। करेक्ट, इंट है, ट्रू है तो 1 रहेगा। हाँ ठीक है, तो एल को चेक नहीं किया था क्योंकि ट्रू था। हाँ बिल्कुल सही। चलिए ये खत्म हो गया, इसमें आप ये कर सकते हैं के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो क्या आएगा, वो थोड़ा वेरिएशन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, ये थोड़ा दो मतलब सर ये जो अगला है इफ k इक्वल्स टू 0, तो इसमें तो इनिशियल वैल्यू k का -1 की जगह 0 ले रहे हैं ना। हाँ ये -1 के जगह पे हम वहाँ पे एल का वैल्यू 3 हो जाएगा। हाँ तो ये -1 देखिए 0 आ जाएगा। ये 0 तो आ ही गया, अब के में चेंजिंग किया है इन्होंने, के में क्या है 0 किया है, तो 0 किया है यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब चूंकि ये 0 हो गया, ठीक है, तो ये हाँ ओवरऑल फॉल्स हो गया, तो एल में जाएगा ना, एल में जाएगा तो एल इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, तो एल 3 हो जाएगा, यहाँ 3 कर दिया, और क्योंकि ये टोटल वैल्यू आपकी ट्रू हो रही है 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसी तरह i इक्वल टू 0 रहेगा, तो यहाँ पे ये 0 है, ये आपका 0 है, तो ये 0 हो गया ना, तो j और k को चेक करेगा क्या? नहीं चेक करेगा, तो j k की जो वैल्यू प्रीवियसली है वही रहेगी, -1 और ये आपका l में चेक होगा ये ना, क्योंकि ये टोटल एल में चेक होगा, L3 हो गया, m आपका 1 हो गया क्योंकि ट्रू है, 1 हो जाएगा। ये दो वेरिएशन इन्होंने लेके बताया, ठीक है। नेक्स्ट सर आप खाना खा लिया? नहीं खाना नहीं खाया, सर छुट्टी। आप लोग खाए हैं? नो सर, बैठे बैठे सर अरे सर नहीं बनाना भी खाया है सर सर खाना। छुट्टी। सर खाना बनाना होगा ना। अरे यार मैं भी तो कल बनाया हूँ, लेकिन यही है कि मेरी वाइफ खाती सर नहीं। कल मैम का फास्टिंग था इसलिए आप बनाए थे सर। अरे कल रात का भी खाना बनाया, आज सवेरे का भी मैं ही बनाया हूँ, बशर्ते मैगी बनाया हूँ बस। सर हमको यहाँ रोज बनाना रहता खाना है सर। थोड़े बोलते हैं, तो जो डेली बनाना है तो क्या बिरयानी बनाया करो, और क्या 10 मिनट में, 10 मिनट नहीं 10 मिनट 10 मिनट में सर? कौन सा बिरयानी सर? अरे वो चावल वाली बिरयानी, ये घास पात खाता है। नहीं वो क्या बोलते हैं उसमें, कुछ ये आलू और टमाटर का फिर भी वो वेज बिरयानी। हाँ सर सर वो वही वेज चावल बिरयानी। होता है बस, बस नहीं होता। पुलाव होता है सर वो। अच्छा वही वो चावल होता है। यार अगर पुलाव बोलेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा, बिरयानी बोल रहे कितना अच्छा लग रहा है। बिरयानी सर वेज नहीं होती है। अरे वेज बिरयानी वही ना, बिरयानी नॉन वेज ही होती है। यस आओ ना 5 रुपए वाला कौवा बिरयानी, फिर काम करना दिन भर। हाँ समझाओ इसको यार, अब कहाँ से लाएंगे, कोरोना के टाइम में इतना सब कुछ हो रहा है। सर कुछ नहीं होता है वो सबसे।
कौन सा चिकन खा रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग लोग? करेगा नॉनवेज खाने यस सर। अरे मैं तो डर गया हूँ, मैं तो तब से मछली खा रहा हूँ बस। सर वेजिटेरियन सब है कुछ सर, खाइए, क्या कोई करें? दिक्कत नहीं है सर। हाँ सब कुछ खाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। मछली को कोरोना नहीं होता सर। अरे नहीं, वो बिहार का है नहीं, ना, वाटर प्रूफ है ना, वो वाटर बिहार प्रूफ है ना वो। बाहर के सामान में थोड़ी दिक्कत है मुझे, बिहार में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोरोना बिहार में थोड़ी मछली चलेगा। भी, मछली पालन भी तो बिहार ही में हो रहा है सर आजकल। हाँ तो तुम भी इसीलिए तो पाला है? क्या जी? तुम भी पाला है क्या? सोच रहे हैं स्टार्टअप। अच्छा अच्छा स्टार्टअप। सही है, इंजीनियरिंग के बाद सही है। आइडिया रहना चाहिए बस। अच्छा ये देखो ये सर आप अच्छा इसमें स्विच स्विच वाले केस में आपको आता है ना? यस सर सर। अच्छा स्विच वाले केस में एक दो दो चार वेरिएशन मैं करता हूँ, ठीक है, आप मुझे रोकना, ठीक है, आपको आता है। अब देखो ये प्रॉब्लम, पहले ये प्रॉब्लम कर लेते हैं अपन। इस प्रॉब्लम को आप देखिए, आई की वैल्यू कितनी है, इस प्रॉब्लम को आप लगाएंगे क्या? मैं 3 मिनट देता हूँ, आप बनाइए इस प्रॉब्लम को, ठीक है, बाकी के 4 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद द एंड है इसको। हाँ स्क्रीन पे रहने देते हैं इस प्रॉब्लम को 3 मिनट के लिए आपके लिए। कौन सा सर? फिर से क्या क्या करना है? करना क्या है सर? सॉल्व करना है इसको, ए आउटपुट क्या देगा? प्रॉब्लम में डिस्कस प्रिंटफ आई। सर आवाज कट रही है आपकी, फिर से एक बार बोलिए। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, जैसे इंट आई है ना, फॉर लूप चला i इक्वल टू 1 से हाँ। 28 तक गया, i प्लस प्लस, स्विच आई है केस 1 में i प्लस इक्वल टू सर 4। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, पहले वाला ही क्वेश्चन दिख रहा है। अरे यार, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, हम लोग अब दिख रहा है? हाँ हाँ सर सर अब देख रहा है। अब सॉरी यार। सर ये 28 है। हाँ 28 है, ये 28 है। आई का वैल्यू 1 है, 1 में जाएगा, आई प्लस 1 5 कर देगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 प्लस 9 19 हो जाएगा, 19 प्लस 2 21। प्रिंटफ आई है ना सर? हाँ प्रिंटफ आई है यहाँ। 21 के बाद ब्रेक होगा, आई में आ जाएगा 21। तो साइलेंटली बनाओ ना। सर हो गया, तो 30 तक जाएगा। 33 30 सर, नहीं सर 30 तक जाएगा। आउटपुट 30 30, आउटपुट क्या होगा? 30 सर 30। 30 होगा ना? 30 और कोई? यस। मैडम एक ही आउटपुट थोड़ी होगा, तो जब जब लूप से तो बाहर सारा निकले, वैल्यू प्रिंट होगा। अच्छा आउटपुट 28 हो जाएगा सर, मगर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। अरे नहीं आउटपुट नहीं, क्या सर, है? आउटपुट बहुत होगा। सर आउटपुट 5 10 19 21 23 करते करते जाएगा 69 तक। नहीं इतना नहीं जाएगा, बस 3-4 आउटपुट देगा, ब्रेक लगा हुआ नहीं है कहीं पे। ब्रेक तो है आई का मैडम, वैल्यू, एक डिफॉल्ट के बाद डिफॉल्ट में। के बाद है। तो आई बराबर 1 पे पूरा वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 5 5 10, 10 प्लस 9 19, 19 हाँ। 21। तो पहला बार 21 प्रिंट करेगा। और उसके बाद जब अगली बार जब लूप इंक्रीमेंट करेगा 2 पे जाएगा, फिर केस 2 में जाएगा। नहीं केस 2 में नहीं जाएगा, उस टाइम आई का वैल्यू 21 रहेगा और फिर इंक्रीमेंट होकर 22 हो जाएगा, तो अब फिर तुम्हारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट डिफॉल्ट होगा। तो 2 2 ऐड करते जाओ, तो 21 से 28 तक 7 बार।
आधा बताया, आधा ऐड करो। 22 23 होगा। 7 into 2 14 14 चलो 60 सेकंड है। 3 2 अब 4 मिनट हम अपने लिए तक रखेंगे। जाएगा। ठीक है, अब 4 मिनट हमारे पास है, बस लास्ट सेशन है, फिर ब्रेक में। आप सर बताइए सर, आप लीजिए। हाँ ये सर अभी देखिए, बताइए। आई है, आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब 1 है, 1 में जाएगा केस 1 में। देखिए इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ है, ये डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगा है, ठीक है। उसके बाद कोई ब्रेक नहीं है। दैट मीन्स कि आई अगर 1 है तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, इसके एग्जीक्यूट होने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। बिटवीन कोई ब्रेक नहीं है। तो आई 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। अब 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 9 19 19 प्लस 2 21 21 के बाद ब्रेक है। तो ब्रेक के बाद ये मतलब ये लूप से, स्विच वाले लूप से बाहर निकल गया। अब प्रिंट करेगा, 21 आपका प्रिंट हुआ। 21 प्रिंट होने आने के बाद अब फोर लूप में जाएगा, फोर लूप में इंक्रीमेंट करेगा। आई प्लस प्लस 21 यहाँ रहेगा, लेकिन जैसे इसको टच करेगा इस ब्रैकेट को 22 बन जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। मैं बिल्कुल हिंदी में लिखा था, जब क्लोजिंग ब्रैकेट को टच करेगा तो इंक्रीमेंट होगा। आप मेरी भावना तो समझिए, यहाँ 21 रहेगा जरूर, जैसे इसको टच हुआ 22 बन जाए, यहाँ 22 चेक होगा। 22 हाँ सर समझ गया। 28 है ना, कंडीशन ट्रू। अब 22 स्विच में देखेगा, कोई कंडीशन फर्स्ट 2 3 मैच नहीं करेगा, डिफॉल्ट में आ जाएगा। 22 प्लस 2 24 ब्रेक करेगा। अब ये प्रिंट करेगा 24 प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 25 यहाँ चेक होगा। 25 लेस देन है, बिल्कुल है। 25 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ डिफॉल्ट में चेक होगा 27 के बाद ये ब्रेक से बाहर आएगा तो 27 प्रिंट होगा। 27 फिर यहाँ जाएगा 28 हो जाएगा। 28 लेस देन इक्वल टू है, फाइनल प्रिंट होगा कंडीशन सेटिस्फाइड है। 28 प्लस 2 30 जैसे होगा अब फॉल्स होगा, ब्रेक हो जाएगा। 30 को प्रिंट करेगा, पहले 30 प्रिंट देन इंक्रीमेंट 31 लेस देन है, नहीं है, फॉल्स लूप से बाहर। अब ये 4 आउटपुट होगा 21 21 24 27 और 30। हो गया सर। हो गया, 1 मिनट बचा है। 21 24 27 30। टाइम ही गिनते रहो। अब किसी को डाउट है तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई डाउट अटेंडेंस नहीं? सर अभी लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड कल नाइट। भी पढ़ाई होगा सर। गुड नाइट सर। कल भी होगा सर। हाँ कल होगा, कल संडे। कल मैराथन दौड़ चलेगा 4 घंटे का। हाँ सर, थोड़ा लंबा। कल नहीं, कल मैं ये बता देता हूँ, कभी भी कट सकता है, पहले बता रहा हूँ। खत्म कर दिया। कल मेरा टाइप कास्टिंग है, स्ट्रक्चर यूनियन है। सर ग्रुप में डाल दीजिए सर ग्रुप में डाल दीजिए ना। कल मैं सिर्फ करवा नहीं, कल मैं ये छोटा मोटा टॉपिक है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कल मैं शुरू करूंगा